मोहसिन जी। और आगे हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करने की इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि किस क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए एक ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है पे बैक पीरियड, उस पर हम बात करेंगे। पे बैक पीरियड क्या होता है कि जिस तरह लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है डेफिनेशन से पे बैक, यानी जो हमने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो हमने पे किया था उसे बैक हासिल करना। पीरियड इनके टाइम फ्रेम, किसी भी चीज़ को कि जो हमने पे किया था किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो हम रिटर्न हासिल करने के लिए कितने टाइम पीरियड के दौरान हमसे हम वापस हासिल कर लेंगे। डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्म टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जब हमने उस चीज़ को हासिल करने के लिए इनिशियली हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस चीज़ को हम कितने टाइम फ्रेमवर्क में हम वापस हासिल कर लेंगे फ्रॉम कैश इनफ्लो, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होंगे। अगर तो इसमें होगा यूनिफॉर्म कैश फ्लो होगा, यानी कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख या 10 लाख, उसके बाद हर साल हमें फिक्स्ड अमाउंट रिसीव होगी 10,000 या 15,000 कोई भी हम ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हर साल 15 लाख हमें रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा 5 साल तक, जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं होती। तो उस सूरत में जो है ना पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे कैश फ्लो के साथ, जो हर साल हमें रिसीव हो रहा होगा एनुअली कैश फ्लो, तो हमारे पास उस पे बैक पीरियड निकल आएगा। अगर तो हो इस तरह, या दूसरा सिनेरियो है कि अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ वो पहले साल 10,000, दूसरे साल 15,000, तीसरे साल फिर 5,000, इस तरह अगर मिक्स स्ट्रीम हो यूनिफॉर्म ना हो कैश फ्लो, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम उस जो कैश इनफ्लोज आ रहे होते हैं वहां पे हम उन्हें अकोमोडेट करते हैं, अकोमोडेट करके फिर हम टाइम पीरियड हम निकाल देंगे कितने मिनिमम टाइम पीरियड के दौरान हम रिकवर कर लेंगे। अगर इसके डिसीजन क्राइटेरिया की बात करें तो डिसीजन क्राइटेरिया ये है कि जब पे बैक पीरियड समाप्त होगा लेस देन होगा कंपनी मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से, तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अदर तो होते हैं यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है यानी एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को एलिमिनेट नहीं करता, तो फिर दोनों प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे अगर वो दोनों कंपनी क्राइटेरिया पे क्लियर होते हैं। और अगर तो हुए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जन के अगर सिमिलर नेचर के प्रोजेक्ट हैं या फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, तो फिर उस वक्त क्या होगा कि जो हायर रेवेन्यू जनरेट करेगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी देखी जाएगी कि कौन सा प्रोजेक्ट जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान रिकवर कर लेता है, तो उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज इससे क्या है इस मेथड के, तो सबसे पहले ये इजी टू कैलकुलेट है, ये आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। दूसरा ये 4 एंड क्विक रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है कि एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा रिकवर करने का। उसके बाद जो अगर कोई लेंथी प्रोजेक्ट है, लेंथी अगर पे बैक पीरियड है उसका आ रहा है, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क है वो भी बता देता है कि इस साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट के साथ। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें इसकी, तो ये पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, एक्चुअल जो कैश फ्लोज की वैल्यू होती है वो नहीं बताता। और जब तक हमारा टाइम पीरियड जब तक हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, या सिर्फ वहाँ तक कैश इनफ्लोज को कंसीडर करता है, बाकी पेंडिंग प्रीवियस सारे छोड़ देता है उसके पोस्ट कैश। और ये जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है उनमें तो हेल्पफुल हो सकता है, जबकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी लाइफ 10 साल 15 साल, तो वहाँ पे अब वैल्यूएशन में ये हेल्पफुल नहीं है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दोनों की लाइफ 4 साल है, और प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, दूसरे प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। अब प्रोजेक्ट ए देखें तो हमें यूनिफॉर्म कैश फ्लो प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी 75,000 फॉर ईच ईयर रेवेन्यू, जबकि प्रोजेक्ट बी जो है ना वो मिक्स स्ट्रीम के साथ आ रहा है, पहले साल 80,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल फिर 60,000, चौथे साल फिर 20,000, इस तरह मिक्स स्ट्रीम में। तो हम प्रोजेक्ट ए की हम पे बैक पीरियड निकालेंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, तो हम यहाँ पे जिस तरह पहले देखा था पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश फ्लो। अब 2 लाख इन्वेस्टमेंट होगी हमारी,
डिवाइड करेंगे 75,000 से, तो ये आ जाएगा 2.666, यानी कि ऑलमोस्ट 2.6 ईयर में अंदर ये जो है ना वो रिकवर कर लेगा अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसी प्रोजेक्ट बी में देखेंगे, प्रोजेक्ट बी में क्या है कि ये मिस स्ट्रीम है, यानी एक ही सीक्वेंस में सब कैश फ्लोज नहीं आ रहे, तो वहां पर क्या हम करेंगे कि अकोमोडेट करेंगे हमारे कैश फ्लोज को। तो पहले साल कितना हुआ 80,000, दूसरा 60,000, 80,000 पहले था और जमा 60,000, एक 40 हो गया। फिर तीसरे साल 60,000 फिर आया, 140 पहले था और 60 ये हो गया, तो ये 2 लाख बन गया। अब यहां तक तीसरे साल तक हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, तो ये आ जाएगा 3 ईयर। अगर हम देखते हैं ये पे बैक रेसिप्रोकल, ये पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है, हमने ये टाइम पे बैक पीरियड तो हमने देख लिया कि इतने टाइम पीरियड के दौरान हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। अगर हम ये देखना चाहें कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न कितना रिसीव होगा, तो पे बैक पीरियड जो पे बैक रेसिप्रोकल जो है ना, ये हमें रेट ऑफ रिटर्न बताता है उस प्रोजेक्ट पे कि इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और इसे रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि पे बैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल कैश फ्लो, कि हम एवरेज लेंगे तमाम ईयर्स का जो कैश फ्लो होगा, उसे डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमारे पास पे बैक रेसिप्रोकल मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट ए की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 थर्ड ईयर और 75,000 फोर्थ ईयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, 4 ईयर उसकी लाइफ है, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी ये एवरेज एनुअल कैश फ्लो आएगा। डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.375। अगर इसे हम कैलकुलेशन करें परसेंटेज में 0.375 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 37.50%। हमारा इतना रिटर्न मिल रहा है हमें, इनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हमें रिटर्न रिसीव हो रहा है प्रोजेक्ट ए के ऊपर। इसी तरह प्रोजेक्ट बी का हम निकाल लेंगे।